छाछ की पलड़ कैसे बनाई जाती है। घर में बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, जब ज्यादा छाछ हो जाती है तो आप उसको क्या करते हैं, भैंस को पिला देते हैं। ज्यादा बेकार होगी तो भैंस नहीं पी रही, तुम उसको गोबर में डाल देते हैं, यही करते हैं ना। परंतु हमारे लिए क्या है, वो पैसा है, कीमती है वो हमारे लिए। अगर हम उसको पलड़ बनाकर तैयार करें तो उसको हम सेफ रख सकते हैं कुछ टाइम तक के लिए। कुछ नहीं होता उसमें मिर्च मसाले जो भी पड़ते हैं बता दिया मैंने, जानकारी फोन में नहीं, फोन में तो है। हाँ, अगर पलड़ के बनाने की जानकारी हाँ वही बता रहे हो गलाण वाला सिस्टम कपड़ा पर। पहले क्या कहते हैं, ठीक, घी बनाने का सिस्टम आपको पता है, पतला कपड़े रहते घी आप सब बनाते हैं, कैसा घी आपका दानेदार घी बनता है। अब जितना पानी था तब बड़ी जी एक मिनट सुनो, एक मिनट रुको मेरी। आप घी बनाते हो, घी बनाने के आप जानते हैं, जो है सबसे पहले मेरे को घी बनाने की प्रक्रिया बताएंगे। बताओ दाना सान तो मचे। हाँ बताओ। मक्खन गाड़ो। हाँ, मक्खन कैसे निकल जाएगा पहले? मक्खन एक मारे पहले भैंस से दूध लाओगे, दूध को गर्म करोगे, दूध को जमाओगे। एक चीज बताइए मुझे। बताऊं भैया। हाँ सुनो चल बताओ। उसके लिए घास कंडाली लाना, उसका सही होता है। फिर उसको उजाना, बना के गुले बना के गौशाले में जाना, तब खिलाना। दो दे नहीं हुए 13 दिन लगी क्या हुए? ठीक, सही बोल रहे हो। ना सही बात है। अब भैंस पक भी गए, तब बैठ जाए, तब खला। चलो खियाल जेल में, तब गोबर सफाई सबसे जरूरी है वो। तब उन्होंने हमने बिस्तर बोला गोबर जो भी तब भाग दो, फिर उसको गाड़ दो। वो धूप लग गई तब उसको पानी पिलाए, उसको धोए नवा के लेते हैं, फिर गौशाले में डालो, फिर उसको घास पानी दो, फिर शाम के लिए बांस के ले जाओ, घास आगूज हो गया क्या खिलाएंगे, तब घर में लाओ। तब अम्मी उस जमाना था है, तब आज भी धरो, फिर संगे धरो, तब बाल्टी तो बन गई, ठीक जम गई, तब लग जाते हैं। हाँ खराब हो गई क्या करूं, हाँ कभी बिगड़ जाते, कभी सुधर गया। हमें बताओ ना, बिगड़ने और सुधरने की वो इतनी समझ पाए आप। अब बैठो, आपने बोला मेरी बात सुनो। वो दूध जो निकाला, एक तो साफ सफाई का विशेष ध्यान देखना है दूध में। दसो ठीक है, आप दूध गर्म करते हो प्रॉपर, वो दूध जो है अलग, आप उसको ठंडा करने के लिए जितना ठंडे स्थान में रखोगे उसमें मलाई क्या होगी, मोटे रहेगी। और उसको ढक के रखना है, ऐसा नहीं जाली वाले ढक्कन से, ऐसा नहीं कि पूरा उसको ढक्कन लगा दिया, मलाई ज्यादा मोटी नहीं होगी, वो गल जाएगा, उसका टेम्परेचर जो खराब हो जाता है। भैया हम हाँ, ओपन रखना। ठंडा गलत है ना, ठंडे दूध का तो तुम बना गर्म करके, जो दूध के जो उसमें जो होता है, उसमें जो मलाई जमेगी, गर्म करने के बाद ही पपड़ी बनेगी। उस पपड़ी को जो है, सुनिए आप गलत कर रहे हैं, आप लोग गलत कर रहे हैं, मेरी विधि सुनिए आप। ठंडा दूध में जो है घी नहीं बनेगा, ज्यादा उत्पादन घी का नहीं हो पाएगा। घी तो बना दोगे पर ज्यादा नहीं हो पाएगा। जो मलाई होती है उस मलाई को दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करना पड़ता है, थोड़ा दूध भी डालना है, ये नहीं खाली मोटी मोटी मलाई डाल दी, क्योंकि मोटी मलाई डालोगे तो खराब हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर हमारे यहाँ पे, हमारे पास फ्रिज नहीं होते, कई चीज़ों की समस्या है हमारे पास। डेयरी में तो बड़े बड़े फ्रीजर होते हैं, जो डेयरी फार्म खोलेंगे वहाँ फ्रीजर होते हैं रखने के लिए, तो तुम्हारे पास फ्रीजर की व्यवस्था नहीं है, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। आप किस बर्तन में ट्रांसफर करते हैं, तुम जो मक्खन जो हमारी मलाई होती है किस बर्तन में ट्रांसफर करते हैं, पीतल के करते हैं कि स्टील के करते हैं, या लकड़ी का कोई बर्तन है, मेरे को ये बताओ, ये प्लास्टिक का है, स्टील के। हाँ, पीतल में मत करना, पीतल में जो है पर नहीं करना है ना। अगर रहता है पीतल में तो पीतल में क्या है, पीला पीला जमा शुरू हो जाता है, क्योंकि छाछ इतनी जल्दी तैयार नहीं, 1 हफ्ता लगता है कम से कम। उसको आप इकट्ठा करेंगे, अब उसको इकट्ठा करने के बाद आपको पता ये तैयार हो गया, अब हमने इसकी जो है छाछ छोल ली। फिर हमें 2 विधियां देखनी होती है छाछ छोलते हुए। हमें टेम्परेचर देखना है कि गर्मी में छाछ किस तरह से छोली जाती है, 1 मिनट मेरे को बोलने दीजिए, और ठंड में कैसे छोली जाती है। अगर इस समय हम छाछ छोलेंगे तो क्या उसमें आप ठंडा पानी डालो कि गर्म पानी डालो, एक जो मैं पूछूं सवाल का जवाब देना। आजकल अब गर्मी में तो हम आजकल अभी बहुत गर्म, यस बहुत, अगर आपकी टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया तो आपको बहुत हीटेड पानी डालना है, और हीट पानी सुनिए पर ठीक डालना। गर्मी बहुत ठंडा हो गया, बर्फ पड़ रही है बाहर, तो हीट डालना पड़ेगा, हीट डालना पड़ेगा। और जब ठंडा हो ठंडा, ठीक। अगर आपने हीट पानी डाल दिया, छाछ छूल गई और लग रहा है ये गलने की कगार में, तो ठंडा पानी उसको डालते रहो, उसमें हाथ डालते रहो ताकि वो इकट्ठी हो, समझ गए। तब अगर तुमने ये प्रक्रिया सही ढंग से नहीं है, किसी को पता, तो आपकी छाछ क्या हो जाएगी, खराब हो जाती है। जिसको आप बोलते हैं कि हमारी छाछ खराब हो गई, कभी खराब नहीं होती है। परंतु आप ये समय देखो, मैं किस समय पे छाछ छोड़ लूं, समय भी देखना होता है कि ठंडा है कि गर्म का मौसम है, उस हिसाब से उसमें पानी का प्रयोग करना है। और उसके बाद छोड़ने के बाद उसको कुछ देर तक ऐसे छोड़ देना है, सुनिए छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद कम से कम 10 मिनट बाद आपने उसको जो है बर्तन में निकालना है, पानी से भरे हुए बर्तन में। साफ पानी लेना है, 1 मिनट मेरी बात सुनिए, साफ पानी से
अपना हाथ साफ करके उसमें डालना है। तो क्या होगा, जब उसको ठंड मिलेगी तो वो इकट्ठा होगा, ठीक है। और उसको फिर हमने पानी में डाला, पानी में उसको ऐसे रखना, क्योंकि उसमें अभी और भी जो चीजें हैं, जो हमारी छाछ के साथ जो केमिकल आता है वो साफ होगा। हो सकता है आपके पास टाइम है तो 2 या 3 पानी से उसको मक्खन को धोइए, समझ रहे हैं। कई क्या करता है, डाल देता है सीधे कढ़ाई में ठोक देते हैं उसको, वो घी क्या होगा, खराब होगा, दाने दाने निकलेगा। उसको क्या करना है, ठंडा करने के बाद जो है हमें कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई में डालना है। कढ़ाई में डालने के बाद घी इतना गर्म, हमारा मक्खन इतना गर्म होना चाहिए कि जो उसके ऊपर जो सफेद झाग है वो झाग खत्म हो जाना चाहिए। अगर झाग आ रहा है तो कड़छी के सारे उसको आप हटाइए, अलग बर्तन में उसको, वो भी घी है, उसको निकाल के अलग कटोरे में रखें, उसका आप जो है अपना तड़का भी खा सकते हैं। परंतु उसको घी में डालोगे तो घी का क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और हमारे घी को लंबे पोजीशन तक नहीं ले जाएगा, साफ सुथरा नहीं देखेगा। तो वो जो गंध होती है, हम व्यापार के लिए क्या करते हैं, हमारी बहनें क्या कर देती है, मेरे घी का डब्बा भर जाता है, ठोक देते हैं उसको, लालच कर लेते हैं। क्योंकि बड़ी जी आप नहीं करते, आज के लोग करते हैं, करते दूसरे आज के लोग क्या करते हैं, व्यापार के लिए उसमें कुछ चीज मिला भी देंगे, है ना। देखो तुम्हारे घी में क्वालिटी होगी तो लोग क्वालिटी का पैसा देते हैं। तो मिलाने के बाद क्या होता है, वो घी जो दाना है ना, आज दानेदार घी तो दानेदार ही निकलता है, पर वो क्या होता है, डालडा बन जाता है, क्योंकि उसमें मिक्स है। या तो तुमने वो सफेद झाग भी डाला उसमें, वो सफेद क्यों डाल रहे हो? घी भी तो अलग अलग प्रकार हो ना, जैसे मौसम रहा। हाँ, मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार, ठीक है। पर मेरे कहने का मतलब है कि जो सफेद झाग है वो बिल्कुल ना डाले, और तरीका है। और घी जब तुम गलता है ना, तो घी में तुम अपनी शक्ल देख सकते हो, इतना साफ होना चाहिए घी, समझ लो वो तैयार हो गया। और ज्यादा देर भी नहीं रख रही कि वो क्या फूक गया, जल गया, जलने लग जाएगा। बस ये मेथड है, इन मेथडों को समझो और साफ सफाई का ज्यादा प्रयोग करें इनमें, समझिए आप लोग। तो छाछ खराब करना हमारा कारण है, हम लोग अपनी वजह से छाछ खा करके हम टेम्परेचर को देखते नहीं कि कैसा टेम्परेचर है, कैसे में उसको छोड़ रहे हैं। ज्यादा छोल भी दिया तो वो भी खतरनाक है। आजकल लोग कईयों की जो है छाछ छोड़ने के जो पूरी मशीन ला के लगाते हैं सूट से, और उसको पूरा वो चलता है और उससे भी छाछ छोड़ जाती है आराम से। लोग जो है, लोग बहुत सुविधा है आज के डेट में। आपने उसके ऊपर मशीन है, बटन दबाया, उसकी टाइमिंग है कितनी देर तक डालनी है, ये नहीं कि लगा दिया उसको और बस लगाओ, घूमता उसने पूरा जो है छाछ हो जो है मक्खन लस्सी बन गई। तो ये चीजें मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, यही आप लोगों को डेयरी फार्म में सिखाया जा रहा है। उसके बाद घी को जो है कैसे बर्तन में रखना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन में आज तक सबसे ज्यादा हम घी का प्रयोग करेंगे, प्लास्टिक के बर्तन में रख रहे हैं। क्यों प्लास्टिक के बर्तन में क्या घी रखना चाहिए? सबसे ज्यादा खराब घी कहाँ रखना चाहिए? कांच के बोतल में। ये तो कांच रखें या आपके पास मिट्टी का बर्तन है उसमें रखें। हम ज्यादातर किस चीज का प्लास्टिक के डब्बे आज प्रयोग कर रहे हैं, तो प्लास्टिक के डब्बों में घी नहीं भी बेचना चाहिए। पपीले पर या तो आप लोग जो है इसके लाओ, क्या बोलते हैं इसके, मिट्टी के ये होते हैं बने हुए, मिट्टी के जो बने होते हैं, नहीं होते पुराने टाइम पे नहीं होते थे बड़े बड़े, उससे चिकनी मिट्टी के बने होते हैं, उसको करो। हांडी होती है उसको करो। लकड़ी का है, लकड़ी के आते हैं उसको करो। प्लास्टिक में घी जो है ज्यादा देर टिकेगा नहीं, अगर टिकेगा तो फ्रिज में रखना पड़ता है वो, तब जाके उसमें घी, नहीं तो वो घी में जो है कुछ दिन बाद गंध आने लग जाती है। और लोग क्या बोलते हैं, अरे उसने पता नहीं हमें बासी घी दे दिया, खराब घी दे दिया। समझ रहे, तुम्हारी गलती नहीं है, वो डब्बे की गलती है। तो पैकिंग का भी हमें बहुत ध्यान रखना है कि प्लास्टिक के डब्बों में घी का जो है ना रखें। अगर आपके पास जो है प्लास्टिक के डब्बे नहीं तो बड़ा बर्तन, या तो आप उसके बर्तन ले लीजिए, क्या बोलते हैं हमारे स्टील के, स्टील में रखो, स्टील का बड़े से बर्तन उसमें रख लो। घी को ट्रांसफर करना है तो घी को गलाने का तरीका है, उसको फिर जो है गर्म करो, हल्का सा गर्म रखो, आग में गल जाता है, फिर दूसरे बर्तन में। प्लास्टिक के बर्तनों में आजकल लोग जो है अधिकतर घी का प्रयोग कर रहे हैं। हर कोई लोग आज प्लास्टिक तुम उस बर्तन के उस कीमत ले लो, जो स्टील का बर्तन आता है, छोटे छोटे आते हैं स्टील के आते हैं, उसकी कीमत ले लो ना, कि भाई इसकी कीमत है, ये डब्बा है मेरा, इतना 100 रुपए के 150 रुपए ले लो, तो उसका भी तो काम आएगा वो डब्बा। भाई वो जो घी ले जा रहा है उस डब्बे में, तो उससे भी तो काम है, फेंकेगा थोड़ी। या तो प्लास्टिक क्या है, वो थोड़ा घी खाएगा, कुछ दिन बाद उसमें हीट मारने लग जाता है घी, तो तुम्हारी गलती नहीं, वो घी जो है खराब हो जाता है प्लास्टिक में।